प्रभु को अवसर पाए मेरी सुध कहियो, काहे ते ब्रजराज हरि ते कृपा विसारी, काहे ते ब्रजराज हरि पर कृपा बसारी। हे श्री राधे स्वामिनी लाडली भानु दुलारी, राधा 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 सरकार की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जन्माद्यस्य तन्व्याधितर्कश्चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत्र सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिं मानतोऽस्मि सिद्ध्यन्ति सर्वकर्माणि प्रसादात् भूर्भुवः निस्तासात् तद्विदुपास्महे श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। परमाराध्य श्री युगल सरकार के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। भागवत भगवान के मंगलमय आश्रय में समस्त विप्रवृंद, समस्त भागवत कथा प्रेमी जन, सबके हृदय मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को नमन करते हुए आओ मंगलमयी भागवती वार्ता का हम दर्शन करें। परीक्षित ने बहुत सुंदर राज्य का संचालन किया और चाहिए धर्मशील नृप ना हो, इस उक्ति को उन्होंने सत्य किया। धर्म के सुंदर वातावरण में प्रजा भी बड़ी संतुष्ट है, खुश है। अचानक सूचना मिलने पर परीक्षित एक अद्भुत घटना को देखने के लिए स्वयं पधारे। क्या देखा? एक पैर वाले बैल को
कोई दुष्ट आदमी बड़ी बर्बरता से पीट रहा है और वो बैल एक पैर पर ही फुदक फुदक करके चलने का प्रयास कर रहा है। बैल को एक पैर पर चलते देख करके परीक्षित समझ तो गए कि ये घटना, ये दृश्य कोई अलौकिक है, अलग है, क्योंकि एक पैर पर बैल चल ही नहीं सकता, लेकिन ये चल रहा है। ये दृश्य कोई अलौकिक है, लेकिन फिर भी मेरी आंखों के सामने गौवंश पर कोई अत्याचार करे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। आज के राजाओं ने तो गौ पालन बंद करा दिया, चाहिए था गौ हत्या बंद करते, गौ पालन बंद करा दिया। तुम घर में गाय मत रखो, नहीं रख सकते, कानून है। शहरों में तो बिल्कुल सफाई हो गई। लेकिन इसी देश का ये राजा मेरे सामने कोई बैल को मारे, मैं सहन नहीं कर सकता। हमारी संस्कृति में बैल धर्म का प्रतीक है, जिसके 4 पैर बताए गए, सत्य, तप, शौच और दया। एकदम धनुष बाण तान करके उस क्रूर पुरुष को राजा ने ललकार दिया, तू कौन है जो बलवान होकर के भी इस प्रकार एक कमजोर बैल पर, अपंग बैल पर इस प्रकार अत्याचार कर रहा है। तेज तरार बाण देख करके क्रूर पुरुष शरण में हुआ, कहा राजन मुझे क्षमा करो, मैं कलयुग हूं, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। सत्य, तप, शौच, ये 3 पैर तो बैल के धर्म के कट चुके। अब कलिकाल में तो बैल को, धर्म को एक ही चरण पर, दान के चरण पर चलना है। प्रगट 4 पग धर्म के, कली महु एक प्रधान, येन केन विधि कीन, दान करे कल्याण। इसको तो एक ही पैर पर चलना है। कहा दुष्ट चला जा यहां से, मैं तेरी मंशा ये कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। कहा राजन मेरा प्रहर प्रारंभ हो चुका है, मेरा समय प्रारंभ हो चुका है। वैसे तो मेरा समय उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने लीला को विश्राम दिया, और आपके डर के कारण मैं सामने नहीं आ सका। आज पहली बार आया, पकड़ा गया, मुझे मत भेजिए, मैं भी तो विधाता की विधि का एक अंश हूं, अंग हूं, मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए। राजा ने कहा तेरा पहला दृश्य इतना खतरनाक है, तू बाद में क्या करेगा? तेरा प्रवेश इतना बुरा है, तो जब तेरे पैर लग जाएंगे तब तू क्या करेगा? कलयुग कहता है राजन मैं सचमुच बुरा हूं, मुझमें अवगुण ही अवगुण आपको दिख रहे हैं, लेकिन मुझमें एक बहुत बड़ा गुण भी है जो अन्य किसी युग में नहीं रहता। अगर आप मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो तो मैं आने वाली प्रजा को उस गुण से लाभान्वित कर सकता हूं। कहा अच्छा तुझमें भी कोई गुण है? कहा हाँ, कृते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में बड़े बड़े ध्यान करने से जो फल होता है, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल होता है, द्वापर में बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठान करने से जो फल होता है, कलयुग में वही फल हरिनाम संकीर्तन से होगा। नाम संकीर्तन से ही दिव्य मुक्ति के पदार्थ को जीव प्राप्त कर सकेगा। धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि नाम संकीर्तन के द्वारा कलयुग में हुआ करेगी। अगर आप मुझे रहने के लिए जगह देते हो तो मैं ये व्यवस्था आज से ही चालू कर देता हूं। परीक्षित ने सोचा है तो दुष्ट, लेकिन इसके पास ये उपहार बढ़िया है और मैं इसको चाहूंगा भी तो कब तक रोक सकता हूं? जब तक मैं इस धरती में हूं या जब तक मेरी बाहों में बल है। कल को मैं कमजोर पड़ गया, ये फिर आएगा। मैं इस दुनिया से चला गया, ये फिर आएगा। और कोई इसे रोक पाए ना रोक पाए, क्या पता कल का।
और आज ये कुछ दे रहा है, कल को ये भी कुछ दे ना दे, ये वरदान दे रहा है, कल को ये मुकर जाए तो मैं क्या कर सकता हूं। राजा ने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए कलयुग की यह शर्त मान ली, लेकिन शर्त रखी, मैं तुझे रहने के लिए जो जगह दूंगा तुम वही रहोगे, इधर उधर नहीं जाना। और परीक्षित ने बड़ी चालाकी से 4 ऐसे स्थान चुने जो उस समय संभवतः उसके राज्य सीमा में थे ही नहीं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र